क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती इंटरनेट की इस दुनिया में जहाँ पर सबके पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल हैं, उसके बाद भी आपके आसपास के लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता? क्या आपको कभी-कभी हैरानी नहीं होती ये सोच के कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको ही क्यों पता है? आपको ही क्यों मिला है? और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है, करंट में हमारी इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8.1 बिलियन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद भी सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिनको ये पता है कि हमारी सोच में कितनी पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, हमारी सोच का असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। और वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनका हम बोलते हैं ना 5% लोग इस दुनिया के वो हैं जो इतने सक्सेसफुल हैं कि उनकी वजह से बाकी टोटल जो पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं काम मिलता है। ओके, तो अगर ये बात कभी ना कभी माइंड में आती होगी या आई होगी या आप लोग सोचते होंगे, तो आज मैं आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ही क्यों मिला है। आप में ऐसा क्या स्पेशल है जो और लोगों में नहीं है? सबसे पहले तो आप उन 5% लोगों में आ गए हो, इस चीज़ के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना इस दुनिया के, लेकिन बस जर्नी अभी हमारी चल रही है जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो आप में ऐसा क्या स्पेशल है कि आपको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मिला है? तो आप अपनी क्वालिटीज़ को खुद से रिलेट करते जाना। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। 95% लोग मैं में रहते हैं। मेरा ड्रीम, मेरा सपना, मेरी जॉब, मेरी कार, मेरा रिश्ता, मेरी ज़िंदगी, मेरी हेल्थ। आपके अंदर ना इस दुनिया में कुछ ऐसा करने की एक चाह है, एक डिज़ायर है जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। कभी ना कभी ये थॉट ज़रूर आया होगा कि मुझे लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, मुझे दुआएं दें, मुझे ब्लेसिंग्स दें। आप खुद तक सीमित नहीं हो। आप उन लोगों में से हो कि अगर आपके पास अबंडेंस होती या है जितनी भी है, तो आप भर भर के इस दुनिया को सर्व करते। आप जब किसी नीडी इंसान को देखते हैं तो एकदम से थॉट आता है कि काश मैं इनकी हेल्प कर पाती। आपका ऐसे एनिमल्स को देखकर, स्ट्रीट डॉग को देखकर, वृद्धाश्रम को देखकर, सड़क पर वो लोग जिनका कोई नहीं है उनको देखकर आपके मन में एक दया का भाव पैदा हो जाता है। आप देखते नहीं है कि दुनिया में पैसा तो सबके पास है, एक से एक रिच पीपल इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हर किसी के अंदर ये डिज़ायर नहीं होता कि वो किसी और के लिए कुछ करें। आपको आप इस टाइम आपकी फैमिली में लिमिटेशंस क्या हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कैसे भी आपके सपने बहुत बड़े हैं। दूसरी ये क्वालिटी आपको अपने अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपके सपने बहुत ऊंचे हैं। मतलब आपने अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़कर कुछ सोचा है, या आपके मन में बचपन में या कभी पास्ट में ज़रूर ऐसी चीज़ें चलती होंगी या चल रही होंगी कि मुझे कोई ऐसा खजाना मिल जाए। मैं बहुत सोचा करती थी, आपको पता है मैं जब छोटी थी मैं ये सोचती थी कि जादू होते हैं, क्योंकि बचपन हमारा ऐसा ही था। हम दूध में पेंसिल का छिलका डाल के ये सोचते थे कि इससे रबड़ बन जाएगा। मैं सोचती थी, मैं क्या करती थी आपको पता है, मैं प्रेयर करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही मैं प्रेयर कंप्लीट करूँगी उसके जस्ट बाद मुझे पैसे रखे हुए मिल जाएंगे। जैसे ही मैं प्रेयर करके हटूंगी मुझे मेरी फेवरेट ड्रेस रखी हुई मिल जाएगी। आइज़ क्लोज करके इस विश्वास के साथ आँख खोलती थी कि मेरे सामने मेरी मनपसंद चीज़ रखी होगी। तो ये जो कुछ यूनिक सी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको दुनिया से अलग करती हैं। आप पता है, लोगों को सरप्राइज़ लेने का शौक होता है कि भाई मुझे कोई सरप्राइज़ दे। आप उनमें से हो जिनको सरप्राइज़ देना, लोगों में खुशियाँ बाँटना, लोगों को हील करना, लोगों के दुख दर्द को समझना, ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तभी आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मिला है, ताकि आप अपने इस सपने पे काम पर कर पाएँ जो आपने सोचा है। देखो, छोटा-मोटा सपना होता है कि बस मुझे मेरी जॉब मिल जाए, मुझे बस मेरी ऐसी लाइफ़ आपने कभी नहीं सोची होगी। जैसे ख़ासकर मेरी सिस्टर्स हैं कि भाई शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो जाएँगे, बच्चों के बाद फिर क्या ज़िंदगी बचती है। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते। आप एक नॉर्मल इंसान से बहुत अलग सोचते हैं। आपका लाइफ़ पर्पस इतना बड़ा है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आके पकड़ लिया है। आपको ऊपर वाले ने ये रास्ता दिखाया है कि अपनी सोच को बड़ा करो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। बस तुम सोचो, सोचने का काम तुम्हारा है, देने का काम मेरा है।
आपको पता है मैं मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड लेकिन मैंने कभी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं सोचा। ये एक सपना तो कभी नहीं देखा, सच बता रही हूँ ऑनेस्टी से, कि जैसे नॉर्मल लड़कियां सोच लेती हैं कि सपनों का राजकुमार आएगा और उसके दम पर हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। पता नहीं क्यों, तब तक तो कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था कि भाई ये रास्ता तो मेरे सामने है और मतलब इसलिए मैं ऐसा सोच पा रही हूँ। कुछ भी नहीं था। कभी नहीं सोचा कि मैं शॉपिंग करूँगी किसी सामने वाले के पैसों से, उड़ा दूँगी ये वो, कभी नहीं। ये जो नॉर्मल ग्रुप्स में डिस्कशन होते थे, लड़कियां बड़ी पावर के साथ बोलती थी, यार हमें क्यों इतनी मेहनत करनी है, हमें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा, उसके पैसों पे ऐश करेंगे, तो हम पेरेंट्स की खुशी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और देखो आज सच में ऊपर वाले ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि मैं खुद के साथ साथ हर किसी के शौक पूरे कर सकती हूँ और कर रही हूँ, है ना। तो आपको अगर ये ब्लेसिंग मिल चुकी है, आपको अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला है, आपको ये जर्नी अगर मिली है, इसको इतना शिद्दत के साथ यूज करो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। आपको एक जीपीएस दे दिया है उस सुप्रीम पावर ने। अब आपका काम बनता है, अगर आप उस जीपीएस को साइड फेंक के कि चलो ठीक है मैं खुद से रास्ता बना लूंगी, मुझे खुद पता है, किसी के कहने पे जाओगे कि तुम अपनी डिजायर तक ऐसे पहुंच सकते हो, तो फिर आप ही डिले करोगे। सामने जीपीएस है, लोकेशन लगाओ, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जर्नी है और उसके कहे अनुसार आप अपने सपनों तक पहुंचो। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ढेर सारी टेक्निक्स हैं, ढेर सारे मेथड्स हैं। आपका जो फेवरेट है, आपका जो फेवरेट है, उन सारे मेथड्स को अप्लाई करो। कल वेबिनार था, कल मैंने ये नहीं बताया कि हाउ टू मैनिफेस्ट, कल मैंने ये बताया कि जो ये जर्नी है आपकी, जिसमें आप इतने नेगेटिव हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, इसको कैसे कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर आप अलाइंड रहना शुरू करते हो, फिर आपको जो है मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हो जाता है। सो एक और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ऐसा ही कोई वेबिनार जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टॉपिक अभी क्लियर नहीं है लेकिन मैं फिर से ऑर्गेनाइज करूँगी। कल बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था सबका, सबने बहुत ध्यान से सुना, बहुत क्रेज़ था और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये जो आप सोचते हो ना कि हमको ही क्यों मिला है, हमारे अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है, सो जस्ट नो योर वर्थ। आपको चूज किया गया है, आपको चूज किया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मर्जी से आपकी जिंदगी में नहीं आता। अगर आपकी मर्जी से आपकी जिंदगी में आता तो वो लोग कभी इस चीज को डिनाई नहीं करते, जिनको आप समझाने जाते हो कि देखो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और ये ऐसे काम करता है, तो वो फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चूज नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट आपको चूज करता है, वो सुप्रीम पावर आपको चूज करती है। कितनी स्पेशल हम बन जाते हैं, हम गॉसिप से दूर हो जाते हैं, हम जेलेसी से दूर हो जाते हैं, हम कंप्लेन करने से दूर हो जाते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं, हम अपने आप की वैल्यू करने लगते हैं। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा? नहीं, नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं जीते। उनको पता ही नहीं है, किसी की गॉसिप करनी है तो करनी है, किसी से जेलेसी है तो है, किसी से रिवेंज लेना है तो लेना है, किसी के बारे में गलत बोलना है तो बोलना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो आई होप मैं बहुत कम वर्ड्स में आपको ये समझा पाई हूँ कि आपको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों मिला है। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके अंदर भी कुछ ऐसा करने का डिज़ायर है कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें, आपको दुआएं मिलें, ब्लेसिंग्स मिलें, प्यार मिले। आप प्यार कमाना चाहते हो, आप डिपेंड नहीं होना चाहते, अपने सपनों को उन तक पहुंचने की एक जिद है। आप वो राजकुमार वाला सपना भी नहीं देखते, आप बहुत यूनिक हैं और यूनिक लोगों तक ही ये यूनिक कॉन्सेप्ट पहुंचता है। अदरवाइज किसी से कह के देखो कि जो तुम सोचते हो वो होता है, कोई नहीं मानेगा। सो मैं आपको जो है एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पास एक चाबी है, आपके पास एक चाबी है, एक खजाना है, और उस खजाने का जो लॉक है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। चाबी आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। अब आप उस चाबी को लेकर खड़े हुए हो और आप कंप्लेन करने लगे हो कि मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब है, मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, लोगों का तो हो जाता है, मेरा। आपने कभी कोशिश ही नहीं की उस चाबी को लगाओ, उस लॉक को खोलो और उसके अंदर झांक के देखो। आपकी सपनों की दुनिया वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत कचरा भी मिलेगा जो इतने सालों से इकट्ठा है, उसको बाहर निकाल के फेंक दो, है ना। सो मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना इतना सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड